नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 20 मई 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके 75 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। पेपर आपका 12 से 2 रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं यूनिट वाइज, तो लिंक आप प्लेलिस्ट D403 डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे। सारा प्रश्न वीडियो को क्रम से मिल जाएगा, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। और आप लोग ध्यान रखना, आपके एग्जाम 20 तारीख को हो जाएगा। पहले आपको पेपर अच्छे से हो जाए, उसके बाद आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर की अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वैसे तो ज़्यादा समय नहीं रहती, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग शेयर जरूर करिए। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान में स्वयं की अवधारणा का अर्थ है। ए, एक व्यक्ति का दूसरे से अलग व्यक्तित्व। बी, एकात्म व्यक्तित्व विकास। सी, स्वायत्त होने का अनुभव। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म पहचान की अवधारणा संदर्भित करती है। ए, आत्म धारणा। बी, आत्म संदर्भित अनुभूति। सी, आत्म परिभाषा। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आत्मधारणा को समझने का सरल तरीका क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, मान्यताओं की संग्रह को समझना। अगला प्रश्न है, आत्मधारणा में शामिल है। ए, अतीत। बी, वर्तमान। सी, भविष्य। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अतीत की आत्म अवधारणा अधिकांश होती है। ए, सकारात्मक। बी, नकारात्मक। सी, उदासीन। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, भविष्य की आत्म अवधारणा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी, वर्तमान से स्वयं बेहतर होने की संभावना। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्ति को आत्म अवधारणा के संदर्भ में मानते हैं। ये व्यक्ति को अपने और अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सच्चा होना चाहिए। बी, भावनाओं के प्रति उदासीन होना चाहिए। सी, भावनाओं के प्रति तटस्थ रहना चाहिए। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, व्यक्ति को अपने और अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सच्चा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के कुल कितने घटक बताए हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के 3 घटक बताए हैं। स्वयं की अवधारणा, आदर्श, स्वयं, मूल्यवान में। अगला प्रश्न है, स्वयं अवधारणा आत्मन का डॉट डॉट घटक है। सही जवाब हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक या वर्णनात्मक घटक। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा व्यक्तित्व से मेल खाती है तो यह। सही जवाब हो जाएगा बी, सर्वांग क्षमता को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को। सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, एकता की स्थिति में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का आदर्श स्वयं कैसे प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, उसके बचपन के अनुभव एवं माहौल से। अगला प्रश्न है, छात्र के स्वयं के विकास में योगदान देने वाला कारक कौन सा है। ए, आयु। बी, शिक्षा। सी, मीडिया। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा
अथवा स्वयं को समझने को सुव्यवस्थित एवं व्याख्यायित किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा सी, कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मास्लो। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, आदर्श स्व। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के आदर्श स्व का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्ति या कोई समाज पूर्ण रूप से स्वीकार या अपेक्षित समझता है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपने सभी आयामों एवं अनुभूतियों से अवगत होता है तो कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, स्व अवधारणा। अगला प्रश्न है, स्व या आत्मन के विकास एवं निर्धारण में आवश्यक तत्व है। सही जवाब हो जाएगा डी, व्यक्ति के व्यक्तित्व पहचान एवं सामाजिक पहचान। डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता का तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, वातावरण के उद्दीपकों के प्रति मानसिक सचेतन। अगला प्रश्न है, मैं जो सोचता हूँ डॉट डॉट, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो डॉट डॉट मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास रहता है आदि संबंधित अथवा संदर्भित करता है। सही जवाब हो जाएगा सी, आत्म अवधारणा को। अगला प्रश्न है, आत्म पहचान का तात्पर्य क्या है? ए आत्म अवधारणा, बी आत्म संदर्भित अनुभूति, सी आत्म परिभाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म संदर्भित अनुभूति जिसे व्यक्ति संरचनात्मक सामाजिक भूमिका में अपनी स्थिति या दैनिक रूप से संलग्न एक विशिष्ट व्यवहार के जवाब में खुद पर लागू करते हैं कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 22 का ध्यान रखना, सी आत्म पहचान। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आत्म पहचान का विकास किन घटकों से होता है? ए आत्मसम्मान, बी व्यक्ति द्वारा भूमिका निर्वहन, सी सामाजिक पहचान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह मानव व्यवहार का कौन सा प्रत्यय है जो लोगों के विचारों, विश्वासों, मूल्यों और कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा बी आत्म पहचान। अगला प्रश्न है, मास्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में सर्वाधिक निर्बल मांग कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 25 का डी आत्म सिद्धांत मांग। पदानुक्रमित मांग निदर्शन सिद्धांत में मास्लो ने 5 मांगों को मूल नाम से संबोधित किया। अगला प्रश्न है, आत्म पहचान के सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपने कार्यों और उपलब्धियों के माध्यम से अपने विषय में अपने विचारों को मान्य करना चाहते हैं। यह कथन किस मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का है? सही जवाब हो जाएगा डी कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा स्वयं के मूल्यों, क्षमताओं या नैतिकता में विश्वास क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सी आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान में कौन से संप्रत्यय शामिल होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, विजय, निराशा, गर्व तीनों। अगला प्रश्न है, किसी छात्र द्वारा यह कहना कि मैं योग्य हूँ, मुझे प्यार किया जाता है जैसे कथन किस मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय की ओर संकेत कर रहे हैं? सही जवाब हो जाएगा बी आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, किसी छात्र के चिह्न अर्थात दिमाग में गर्व, विजय, निराशा एवं शर्म जैसी भावनात्मक स्थितियां सम्मिलित होने का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी उसका आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान के अभाव में कोई छात्र कैसा अनुभव करेगा? ए रिक्तता, बी अज्ञान, पीड़ा, सी सुरक्षा एवं शांति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान स्वयं का सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन है जैसा कि हम इसके बारे में अनुभव करते हैं। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी स्मिथ एवं मैकी का। अगला प्रश्न है,
आत्मसम्मान की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? सही जवाब हो जाएगा ए, डेविड ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की अवधारणा को एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना के रूप में किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परिभाषित किया था? सही जवाब हो जाएगा बी, विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, विलियम जेम्स के अनुसार किसी व्यक्ति में स्वयं के विषय में अवलोकन द्वारा कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं? ये भौतिक आत्म, बी सामाजिक आत्म से सी आध्यात्मिक आत्म, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मैस्लो के अनुसार आत्मसम्मान के लिए मानव अभिप्रेरक होते हैं? ए जन्मजात, बी अर्जित, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। तो आत्मसम्मान के लिए मानव अभिप्रेरक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, जन्मजात। अगला प्रश्न है, विलियम जेम्स ने भौतिक स्व में सम्मिलित किया है? ए स्वयं के संबंध में वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन, बी दूसरों के द्वारा मान्यता प्राप्त विशेषताएं, सी शारीरिक और संपत्ति का प्रतिनिधित्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखें 38 का सही जवाब हो जाएगा सी, विलियम जेम्स ने भौतिक स्व में सम्मिलित किया है तो शरीर और संपत्ति का प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, मोस्लो द्वारा प्रतिपादित पदानुक्रम मांग निर्देश का चौथा सोपान कौन सा है? चौथा सोपान, सही जवाब हो जाएगा 39 का सी। स्वसम्मान मांग जो है ये चौथा सोपान है। पहला जो है दैहिक मांग है, ठीक है, सभी क्लियर याद होना चाहिए। मोस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को 5 सोपानों में 1954 में बांटा था। पहला शारीरिक मांग या आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा मांग या आवश्यकता, तीसरा स्नेह या प्रेम की मांग, चौथा सम्मान या मांग या आवश्यकता, पांचवा स्व यथार्थीकरण मांग या आवश्यकता। अगला प्रश्न है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉरिस रोसेनबर्ग ने आत्मसम्मान को किस रूप में परिभाषित किया था? सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, आत्मसम्मान की भावना। अगला प्रश्न है, जब दो या अधिक समूहों के बीच मतभेद, प्रतिरोध या विरोध होता है तो वह कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, संघर्ष, द्वंद्व और घर्षण, ये भी दोनों। अगला प्रश्न है, स्वयं अर्थात आत्म के संदर्भ में समायोजन की प्रक्रिया है? ये द्वंद्व और तनाव को कम करने वाली भी, उन्मोचन सी, उन्मुखीकरण एवं शोधन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन के संदर्भ में संघर्ष है? ए असंभावी, भी अपरिहार्य, सी सर्वत्र, डी उपयुक्त सभी। मनुष्य जीवन के संदर्भ में संघर्ष है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में संघर्ष प्रबंधन के सामान्य तरीके क्या है? ए सहयोग करना, बी प्रतिस्पर्धा करना, सी समझौता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संघर्ष प्रबंधन के 6C में शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, कॉन्टैक्ट, संपर्क शामिल नहीं है, संचार, सहयोग, समझौता है। संघर्ष प्रबंधन के 6C में कौन कौन शामिल है? संचार, सहयोग, समझौता, सभ्यता, प्रतिबद्धता और नियंत्रण, ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में संघर्ष को किस प्रकार प्रबंधित किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, सभी। संघर्ष के प्रति तर्कशील एवं विचारशील दृष्टिकोण रखें, स्थिति की जांच करें, सभी को बात कहने का मौका दें। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका में स्वयं के संघर्ष का प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, गत्यात्मक, जटिल और उद्देश्यप्रद सभी। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक दृष्टि से प्रबंधन की प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, इष्टतम अनुकूलन। अगला प्रश्न है, फ्रायड एवं उसके अनुयायी समायोजन की प्रक्रिया को मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, पर्यावरण में हेरफेर करने वाली। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी स्वयं के संघर्ष का प्रबंधन करने हेतु किस प्रक्रिया को मुख्य मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, तो सभी, पेड ईगो फराहम। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं एवं रुचियों की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तब वह
ए मानसिक रूपता आती है, बी मानसिक द्वंद्व होता है, सी स्थिरता आती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, मानसिक द्वंद्व होता है। अगला प्रश्न है, स्वयं के संदर्भ में कुंठा एवं मानसिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन होता है? सही जवाब हो जाएगा डी सभी, मानसिक तनाव, कुसमायोजन, कुप्रबंधन। अगला प्रश्न है, छात्र यदि प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना ठीक ढंग से कर लेता है तब वह, सही जवाब हो जाएगा ए, वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न है, स्वयं के विकास हेतु संघर्ष का प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं होने के कारण व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा? ए अवांछनीय, बी कुसमायोजित, सी नैराश्यवादी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संघर्षों के प्रबंधन के अभाव में व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, नैराश्यवादी, असंतोषजनक, द्वंद्व सभी। अगला प्रश्न है, समायोजन व्यक्ति द्वारा संघर्ष से निपटने तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, जेम्स सी कोलमैन। अगला प्रश्न है, संघर्ष के प्रबंधन हेतु मनोवैज्ञानिक एकीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, सोचने एवं करने में एकात्मवाद। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक एकीकरण की अवस्था में व्यक्ति किन मानसिक दोषों से बच जाता है? ए द्वंद्व से, बी पलायन से, सी जल्दबाजी का निर्णय से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, मानसिक संघर्षों से घिरे व्यक्ति का दृष्टिकोण किस प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, नकारात्मक, विखंडित और पलायनवादी, तीनों। लगभग 80 प्रश्न है, तो आप प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, एकीकृत व्यक्तित्व है। सही जवाब हो जाएगा ए, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने वाले व्यक्ति का। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके, और शेयर करें। आत्मव्यक्ति का क्या आशय है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, स्वयं के विचार का प्रकटन, अपने मनोभाव का प्रकाशन, अपने शब्दों में विचारों का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अथवा आत्मविकास के समायोजन के लिए किसे प्रमुख साधन माना गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, आत्मव्यक्ति को। अगला प्रश्न है, आत्मविकास के कौशल के रूप में स्वयं का प्रकटन कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, आत्मव्यक्ति। अगला प्रश्न है, हम आत्मव्यक्ति को किसी के विचारों अथवा भावनाओं को व्यक्त करने के रूप में परिभाषित करते हैं और इन अभिव्यक्ति को शब्दों, विकल्पों या कार्यों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी? सही जवाब हो जाएगा बी, किम एवं क्रो रहेगा। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति अपने समाज के लोगों के साथ किस कारण जुड़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, विचारों को साझा करने हेतु, भावनाओं को साझा करने हेतु, अनुभव को साझा करने हेतु। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति है ये परस्पर संवाद भी, आत्म पहचान हेतु प्रयास सी, आत्म का प्रकटीकरण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तनाव तथा कठिन परिस्थितियों से निपटने हेतु आत्मव्यक्ति है। सही जवाब हो जाएगा ए, साधन। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आप को कैसा अनुभव करता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, उपयुक्त सभी, महत्वपूर्ण, सशक्त, सकारात्मक। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 69 का सी, आत्मभोग, स्वार्थ दोनों। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति को कब हानिकारक माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, नस्ली टिप्पणी करने पर, शरीर के विषय में भद्दी बात कहना, जाति टिप्पणी, तीनों। अगला प्रश्न है, अपने आंतरिक भावों को हम प्रकट करते हैं, एक कला भी, चित्र सी, कविता डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, सभी, कला, नृत्य, कविता और गीत। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति में आपत्तिजनक विषय वस्तु क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, धर्म पर गलत टिप्पणी, यौन दुर्व्यवहार, जाति भेदभाव, तीनों।
अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, पालतू पशु से भावनात्मक संवाद। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति है एक कक्ष में शिक्षक संवाद, छात्र संवाद, बी मुख समाचार वाचन, सी संकेतों से बातचीत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, कक्ष में शिक्षक छात्र संवाद। अगला प्रश्न है, गैर मौखिक आत्मव्यक्ति क्या है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। चेहरे के भावों से संवाद, संकेतों का प्रयोग, साहित्य भाषा का प्रयोग। 80 प्रश्न है, प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। गैर मौखिक व्यक्ति संकेत, चेहरे एवं शारीरिक भाव। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति आत्मव्यक्ति क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, विचारों एवं भावनाओं को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा अपने विचारों एवं भावों को किसी अन्य को समझने का अवसर नहीं देना किसी व्यक्ति का आधार है। सही जवाब हो जाएगा बी, रचनात्मक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आत्मव्यक्ति है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। लेखन, नृत्य, संगीत तीनों। प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना, जो भी प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। प्ले लिस्ट में जाके या फिर जाकर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आपको मिल जाएगा VD 403, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बाकी आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम मैसेज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त, के बच्चे बोलते हैं पता नहीं चल पाता नोटिफिकेशन, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। तो अगला जो प्रैक्टिस सेटल करेंगे 12, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।